हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 517th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत and Durukar, well manager, my home partner SDPL Sandeep Dwellers Private Limited, and also my inside home partner is Inside Story, नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी। और साथ ही साथ मेरे हॉस्पिटल पार्टनर है वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबट। धन्यवाद मेरा उनको जो एथनिक वेयर कपड़े पहनते हैं और अच्छे दिखते हैं, क्योंकि नागपुर बेस्ट एथनिक वेयर स्टोर इज आलीशान। धन्यवाद मेरा जोशी सिक्योरिटी सिस्टम, जेमिनी आउटडोर्स, एंड ऑल्सो टू मेंशन रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मेरे आज के मेहमान इज विल बी टॉकिंग अबाउट द मार्केट, बिकॉज कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने कोविड में शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाई और वो आज अपना जीवन बड़े आराम से गुजार रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग थॉट of somebody investing on a share market। इसलिए तो कहते हैं कि शेयर मार्केट आपसे क्या करता है, थोड़ा प्यार और थोड़ा डराता है। लेकिन ये डर के पीछे कितनी बड़ी जीत है, ये आज बताने के लिए हमारे साथ हैं वेल्थ इनसाइट के डायरेक्टर, द वन एंड ओनली, टू हुम आई कॉल द स्पेशलिस्ट ऑफ द शेयर बाजार। विथ मी इज मिस्टर अजय पटवारी सर। सर, स्वागत है आपका राज की बात में। हेलो राज सर, थोड़ा डर थोड़ा प्यार, शेयर बाजार आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे देखें इसको? राज, बहुत टिपिकल सिचुएशन है जहाँ डेली मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं साइड लाइन्स पे कि ये अब गिरे और मैं एंटर करूं जी। बट सबकी जो वेट है वो लंबी होती चली जा रही है और फिर कहीं ना कहीं वो जो हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि फोमो इफेक्ट आना शुरू हो गया है जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट जी। जिन्होंने पैसे डाल दिए दे आर वेरी हैप्पी, तो कहीं ना कहीं अब वो पीयर प्रेशर बनना शुरू हो गया है जी कि भाई फलाने ने पैसे डाले थे, उसके पैसे इतने बन गए, मैंने नहीं डाल पाया, या आज भी मैं लेके बैठा हूँ और मेरे पैसे नहीं बन रहे। तो उस होड़ में लोग अब एंटर करना चाह रहे हैं जी। दूसरी एसेट क्लासेस को देख रहे हैं जहाँ पे रिटर्न्स 4% 5% है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लालच भी बढ़ गया है जी कि 5% का पैसा निकल के बाजार में एंटर करने के लिए तैयार हो रहा है। और सबसे टिपिकल सिचुएशन जो आ गई है वो ये है कि हर कोई अपने आप को एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर समझने लग गया है जी। दैट इज़ अगेन अ साइन दैट इज़ वेरी डेंजरस। सर, हमने कोविड के दौरान एक इंटरव्यू किया था, बाजार 50,000, अब की बार बाजार 50,000, अब की बार बाजार 50,000, उसके बाद हमने किया था अब की बार बाजार 50,000 पार, जब मार्केट पार हो गया था 50,000 के। सर, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कोविड के दौरान, पोस्ट कोविड भी अब देखने को मिल रही हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? सी, कोविड के पहले मार्केट में जो समस्या थी वो ये थी कि कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आ रही थी। उसके बाद बहुत से ऐसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से पॉलिसी रिफॉर्म्स बोलिए या ये सब चीज़ें बोलिए, तो कहीं ना कहीं वो, और इंटरेस्ट रेट्स उस समय काफ़ी अच्छे हुआ करते थे जी। कोविड से पहले अगर आप देखो तो एफडीज वगैरह के भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 7.5-8% से ऊपर हुआ करते थे। सो देयर वाज नॉट मच ऑफ मनी दैट वाज कमिंग इनटू द मार्केट्स, बिकॉज जो लोग डिफेंसिव चलते थे, कंजर्वेटिव चलते थे, वो वैसे ही एफडी में खुश थे बिकॉज वो भी अच्छा रिटर्न दे ही रहा था जी। पोस्ट कोविड दैट एंटायर सिनारियो गॉट चेंज्ड। पहले तो मार्केट ने नोज डाइव किया जी। जो 42-43 हज़ार पे इंडेक्स ट्रेड करता था वो सीधा 25,000-26,000 के लेवल पे आके खड़ा हो गया, तो उससे काफ़ी लोग घबरा गए। अब कोविड की वजह से जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हम लोग जिसको बोलते हैं कि हर 10 साल में एक बार आती है इस तरीके की गिरावट बाजार में, जिसने अक्रॉस द ग्लोब सबको हिला के रख दिया, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टार्टेड रिड्यूसिंग देयर पॉलिसी रेट्स जी। इंटरेस्ट रेट्स कम होने शुरू हो गए। बहुत से कंट्रीज़ ने पैकेजेस रिलीज़ कर दिए टू सपोर्ट द इकोनॉमी, टू सपोर्ट द ग्रोथ जी। एंड दैट रिजल्टेड इनटू गेटिंग एन ईजी मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सेकेंडली, सेविंग्स काफ़ी हुई क्योंकि सब लोग घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन था जी। जो खर्चे पहले 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने के हुआ करते थे वो सीधे बेसिक नेसेसिटीज़ बोल के 30,000 और 40,000 रुपये के ऊपर आके खड़े हो गए जी। तो वो भी जो सेविंग्स थी वो भी सेविंग्स कहीं ना कहीं मार्केट की तरफ अपने आप को
खींचने लगी। कोविड जैसे जैसे सेटल होना शुरू भी नहीं हुआ था, वहाँ से मार्केट ने बॉटम्स बनाए और उसके बाद से जो एक तरफा रैली उसने लेना शुरू किया, उस रैली का आज हम हिस्सा एक देख रहे हैं कि हम लोग रफली अराउंड 59,000 के ऊपर बैठ चुके हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट 17,500-600 के लेवल पे बैठ चुका है। कुछ दिनों में ये हो सकता है कि हमारा सेंसेक्स विल बिकम सीनियर सिटीजन, 60 के ऊपर निकल जाएगा और निफ्टी जो है वो माइनर से मेजर हो जाएगा। अच्छा, निफ्टी 18 क्रॉस कर जाएगा जो ऑफिशियल एज होती है जी। अब इसकी हिस्ट्री अगर आप देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब सेंसेक्स स्टार्टेड विथ 100 पॉइंट्स एंड इट इज एट 59,000 टुडे। ओह माय गॉड। निफ्टी स्टार्टेड विथ 1000 पॉइंट्स एंड इट इज एट 17,500-600 लेवल्स टुडे जी। सो द इंटरेस्टिंग जर्नी हैज बीन कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड इंडिया वाज बूमिंग and with the growth of the country, then naturally the stock markets is called as a barometer of the economy. इकोनॉमी ने अच्छा काम करना शुरू किया, उसका रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिला जी। खुशी की बात आज की डेट में वो ये है कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम फॉर एन इंडस्ट्री लाइक म्यूचुअल फंड टू कम एट दिस लेवल। आज भी अगर हम देखें तो वैसे फिक्स डिपॉजिट्स का जितना बेस है ओवरऑल कंट्री में, उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स का बेस काफ़ी कम है। लेकिन जो मंथ ऑन मंथ फिगर्स आते हैं वो फिगर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज लॉट मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन टू द मार्केट्स विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सबको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो स्टॉक मार्केट में एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो ताकत रखता है इन्फ्लेशन को बीट करने की, जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है। लेकिन उसी समय दूसरे पहलू में अगर आप देखो तो अब वो डेंजरस जोन में भी पहुंच गया है, क्योंकि हर किसी को आज आप पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आपने किसी में भी पैसा डाला होता तो पैसा डबल के ऊपर हो गया होता जी सर। आँख बंद करके, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा। तो एनीबडी हु ट्राइड देयर लक विद इवन 10,000 एंड दैट 10,000 हैज बिकम 25-30,000 टुडे, ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज अ जीनियस ऑफ दैट मार्केट जी। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी टिपिकल साइन, जहाँ पर थोड़ा सा अब एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है यहाँ से बाज़ार में तेज़ी और भी आ जाए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा जवाब ये रहेगा कि अब बाज़ार में कोई लॉजिक काम नहीं करेगा कि भाई इकोनॉमी में ये हो रहा है, इकोनॉमी में वो हो रहा है जिसकी वजह से और बाज़ार ऊपर जाएगा। द सिचुएशन हैज़ कम जहाँ पर इट इज़ ओनली अबाउट लिक्विडिटी। जब तक दूसरी कोई एसेट क्लास नहीं खुलेगी तब तक ये बाज़ार ऐसा ही चलेगा, और वो कब तक होगा दैट नोबडी हैज़ एन आंसर टू। रिमेंबर 2003 से लेकर 2007 का पीरियड, वो बुल रन चला था 4 साल तक। उसके बाद में वो जो 2008 का क्रैश हुआ था, तब फिर बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो टोन डाउन हो गई थी, एंड फिर 2009 में वापस रिकवरी आई, जैसे कोविड के बाद की रिकवरी आई। लेकिन 2010 से लेके तो 13 का जो पीरियड था जी, दैट वाज वर्चुअली अ पीरियड वेयर इन रिटर्न्स वर फ्लैट। तो वो 4 साल का पीरियड था जहाँ पे बाजार ने लोगों के पेशेंस को टेस्ट किया था। तब लोगों का भरोसा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2013 ख़त्म होना शुरू हो गया था बाजार पे, क्योंकि 4 साल से रिटर्न्स कुछ भी नहीं बने थे जी। सो दैट सिचुएशन माइट ऑल्सो कम, क्योंकि जिसको हम बोलेंगे टाइम करेक्शन, that will not happen because of any other reasons, it will simply happen because of time correction। क्योंकि कोई भी चीज़ इस रफ्तार से अगर ऊपर जाती रहे जी, तो at some point of time वो मीन रिवर्सल करेगी। that मीन रिवर्सल कब होगा कब नहीं होगा, nobody has an answer to। it's just that कि you have to drive your car with a proper seat belt, don't go overboard कि हाईवे क्लियर दिख रहा है तो मैं भगाऊँ जी। अक्सर एक्सीडेंट्स हाईवे पे ही होते हैं, और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से होता है। सर ये जो बात आप कह रहे हैं, ये तो ऐसा हो रहा है कि सर एक मिठाई की दुकान वाला ही कह रहा है कि मिठाई सोच समझ के खाओ, इससे डायबिटीज़ भी हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच समझ के खाओ या आप मत खाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने आपके सेहत के लिए अच्छा हो उतना खाओ। अच्छा, सेफ प्ले करो। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार में तेज़ी दिख रही है तो आप
सब कुछ अपना निकाल के बाज़ार में पैसा लगा दो, क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिन स्टॉक्स में काफ़ी सालों से कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला था जी, उन स्टॉक्स में भी अब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और उन स्टॉक्स में भी रैली आना शुरू हो गई है। जी, सो दैट इज़ वन ऑफ द साइन जहाँ पर एक माना जाता है कि एक बुल मार्केट का जो है वो एक कहीं ना कहीं वो पीक आ चुका है। जी, When your illiquid stocks also become a hot cake into the market. ट्रू। So you have to stay away from these kind of tempting options that are available. बट अजय सर, अगर आप देखें फॉर पीपल हु इन्वेस्ट, Yes. प्रॉपर्टी इज नो मोर एन ऑप्शन नाउ, Okay. गोल्ड इज नो मोर एन ऑप्शन नाउ, Right. एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट कोरोना कितने स्लैश हुए हैं ये हमको भी पता है। बिल्कुल सही है। तो सर बचता तो एकमात्र यही एक ऑप्शन। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक दूसरा कोई एसेट क्लास नहीं खुलेगा तब तक ये मार्केट हो सकता है ऐसा ही चले। एंड सर बिटकॉइन और ये जो कॉइन और वाले जो पूरे की पूरी जो चली है ये सर लोगों को तकलीफ ही देकर गई है। शुरुआत में उसने बड़ा हरा हरा दिखाया, बाद में जो सर लोगों को तकलीफ मिली है इससे, पीपल हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इनटू दैट एज वेल। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पीपल हैव स्टॉप, पीपल हैव एक्चुअली गॉन क्रेजी बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसीज एंड स्पेशली द यंगस्टर्स, क्योंकि वो एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें ट्रेडिंग 24/7 होती है जी, 365 डेज होती है, उसमें कोई सैटरडे संडे भी नहीं होता। इजी मनी है, इजी मनी है, बट दैट एसेट क्लास इट्स इटसेल्फ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। सो थोड़ा जिसका कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू कोई ना हो उसकी वैल्यूएशन निकालना और उसको इस तरीके से चलना या उसको चलाना, दैट बिकम्स हाईली स्पेक्युलेटिव इन नेचर। कि एक कोई ट्वीट डाल देगा तो वो 20% ऊपर चला जाएगा, एक कोई ट्वीट डाल देगा तो दूसरे दिन 20% नीचे उतर जाएगा। तो मैं आपके कोट को अगर पकड़ूं, मैं वो कोट को पकड़ूं जब हमने किया था अब की बार मार्केट 50,000, मैं उस समय के कोट को अगर पकड़ूं तो यू वर सेइंग इट्स टाइम टू इन्वेस्ट। ट्रू। अब अगर मैं आप इस इंटरव्यू की अगर आपके कोट को पकड़ूं तो आपका कहना है कि अब थोड़ा सा संभलना जरूरी है, घोड़े को लगाम लगाना जरूरी है। तो सर अब लोगों ने क्या करना चाहिए? हाउ शुड पीपल? इन्वेस्टमेंट करिए। मैं अभी भी ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट मत करिए, आप मार्केट में एंटर करिए, लेकिन आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो पिक्चर रोजी थी जहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी थी, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं अब कम होना शुरू हो गई है। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, बी पार्टिसिपेटिव इनटू द मार्केट। लेकिन जो पहले प्रपोजिशन हुआ करता था कि आप 80% 90% भी इक्विटी लेके आप खेल सकते थे, आज मुझे नहीं लगता कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल है। पर सर जितने भी एक ब्रांड्स देखे हम जो एक समय पे हॉट केक जैसे चलते थे मार्केट में और लोग श्योर रहते थे इस बात को लेके कि आज अगर इनका गिरा है तो कल इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो लोगों ने सर उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा भी। मतलब कई सारे ऐसे ब्रांड हैं सर, वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, वो टायर से रिलेटेड हो, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, लोगों ने उस कंपनी में पैसे डाले हैं और लोगों ने पैसे कमाए भी हैं, रिटर्न्स भी मिले हैं। अब डेड स्टॉक्स जो पड़े थे, जो बड़े डेड स्टॉक्स पड़े थे, भले नाम उनके बड़े अच्छे थे लेकिन डेड स्टॉक रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनका भी चलने जो चलाव है उनका, वो भी तो सर एक सिग्नल हो सकता है कि आने वाले वक्त में उससे भी लोगों को पैसा जनरेट हो। नहीं हो सकता है, लेकिन वैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है राज, बिकॉज मार्केट में आज मोर देन 4,000-5,000 कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन जो कायदे से जिनमें ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ टॉप 500 का ही यूनिवर्स होता है, जिसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर गिना जाता है। उस 500 में से भी जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट होते हैं वो तो 250 ही होंगे। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, दैट ड्राइव द कार बट विथ अ प्रॉपर सीट बेल्ट एंड प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम। सर वेल्थ इनसाइट के साथ वक्त के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते आए हैं, दे हैव बीन इनटू गुड प्रॉफिट्स। मतलब जब मार्केट टूटा भी है तब भी आपने अपने क्लाइंट्स को बड़ा संभाला है, उनके हार्ड अर्न मनी को बड़ा संभालने की कोशिश आपने करी और आपने एक हद तक उसको संभाला भी है। सर अब वेल्थ इनसाइट किस किस्म से आने वाले वक्त को देखता है, कैसे चीज़ें संभलेंगी, कैसे जो प्यार है वो तो आपने सर बहुत दे दिया, अब डर जो है उसको किस तरह से देंगे हम?
और जो नहीं, नए मैं लोग डर जुड़ेंगे देने उनसे की- क्या कहेंगे? नहीं, डर देने की कोई बात ही नहीं है राज। अल्टीमेटली क्या हो जाता है ना कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम जो आप बाजार को देने के लिए तैयार हो। अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं 10 साल ये पैसे को पलट के देखूंगा नहीं, तो फिर आप आज भी डाल दो ना अग्रेसिव इक्विटी में, कोई समस्या नहीं है। अच्छा। लेकिन जहां आपको खुद नहीं पता होता है कि भाई ये पैसा मैं कितने समय के लिए रखने वाला हूँ या मुझे कब लग short term- सकता है, जी। तब थोड़ा सा हमारे लिए जो रोल है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट ईयर कोविड के पीरियड में वी वर हैंड होल्डिंग आवर कस्टमर्स इन अ वेरी अग्रेसिव मैनर। हम रोज़ उनसे मिलते भी थे, डेली फ़ोन पे कनेक्ट पे भी रहते थे। एंड इट वाज मोर ऑफ लाइक कि वी वर मोटिवेटिंग देम कि अगर कुछ पैसा रखा हुआ है स्पेयर तो प्लीज़ ऐड करो। जी। तब हम डिफेंसिव नहीं चल रहे थे, तब हम अग्रेसिव चल रहे थे, बिकॉज दैट वाज वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी। जी। बट आज जब हमारे पास नया पैसा आ रहा है, या आज जब हम किसी हमारे पुराने पोर्टफोलियो पे बैठ के रिव्यू करते हैं या उनको देखते हैं, तो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन देयर एसेट एलोकेशन। कि भाई अगर कोई एक बंदा 50-55 की एज वाला है और जो आज की डेट में 90% इक्विटी में बैठा हुआ है, तो वी आर ट्राइंग कि हम उसके इक्विटी पोर्टफोलियो को कम करें, क्योंकि जितनी तेज़ी से पैसा बना है जी। उतनी तेज़ी से अगर आप उस पैसे को टूटते हुए देखोगे, और फिर भी अगर आप उस समय सोचोगे कि मैं काश मैंने उस समय कुछ कर लिया होता, तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफदायक होता है। सो एज ए एडवाइज़र, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे लिए जो टिपिकल रोल ऐसे बाज़ार में हो जाता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस एंड वी हैव टू मैनेज द इमोशंस इन टर्म्स ऑफ ग्रीड। फियर अभी नहीं रहा जी। फियर हमको देना पड़ता है। जी। अभी सब में सिर्फ ग्रीड है। जी। सबको ऐसा लग रहा है कि और रुक जाते या और डाल देते, उसमें इतना बन गया है और बन जाएगा। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो, निफ्टी के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न 55% CAGR है, मतलब 55% से हर साल पैसा बढ़ा है। जी। लेकिन वही अगर आप उसका एवरेज सिंस इंसेप्शन ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सो दैट इज 13%। सो व्हाई इज दिस गैप? दिस गैप इज बिकॉज ऑफ द अप्स एंड डाउन्स। जी। जितनी तेजी से अपसाइड देखा है, हो सकता है उतनी तेजी से फिर से डाउनसाइड भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ मीन रिवर्सल पे तो हो आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही। एंड दैट इज द प्रिंसिपल। स्टिक टू योर डिसिप्लिन, स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन, स्टिक टू योर जर्नी, स्टिक टू योर गोल्स। ये 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली आप बाजार से पैसा बना के निकलोगे या आप बाजार को दे के निकलोगे। पैसा पड़ा है, अब तक इस साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा नहीं है। मैं पहले उनके बारे में बात करता हूँ जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही है सर, क्या करें? पैसा पड़ा है, लेकिन अब ना ज्वेलरी में डालना है, ना गोल्ड में डालना है, ना लैंड में डालना है, ना बिटकॉइन में डालना है, ना क्रिप्टो करेंसी में डालना है, ना किसी और मेथड में पैसे बनाने के बारे में सोचना है, ना बाजार में चलाना है। अब पैसे को एक सुरक्षित जगह डालना है और आंख बंद करके ओढ़ के सो जाना है। सुरक्षित तो जीवन में कुछ भी नहीं है राज। आपने जितने भी 4, 5, 6 एसेट क्लास के बारे में बात करी, वो भी सुरक्षित नहीं है, किसी में सुरक्षित नहीं है जी। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका एपेटाइट कितना है। अगर आप बोलते हो कि हाँ मेरे पास में ये पैसा स्पेयर है, मैं आज तक FD ही करते आया हूँ, मैंने आज तक उसके परे कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे भी अब इच्छा हो रही है कि मैंने थोड़ा बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो कायदे से 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करने के लिए, तो 100 रुपये पे से 10 रुपये का फ्लेवर आपको पहले लेना चाहिए। सिर्फ 10 रुपये का जी। क्योंकि जिस इंसान ने कभी गिरावट नहीं देखी, अगर उसके पैसे को थोड़ा भी धक्का लगा तो 2 चीज़ें होगी, या तो उसका भरोसा टूटेगा या तो पैसा टूटेगा जी। और दोनों को बनाए रखना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। दोनों डेलिकेट है, दोनों डेलिकेट है, वेरी फ्रेजाइल टू हैंडल जी। सो आइडली आई ऑल्सो डू नॉट वांट कि मेरा रेपुटेशन एट स्टेक आए। बिल्कुल सही बात। ऑल्सो आई डू नॉट वांट कि मेरे क्लाइंट का पैसा एट स्टेक आए जी। सो द आइडिया इज़ टू मेंटेन अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अल्टीमेटली FD आज 5.5% अगर आपको दे रही है और उससे अगर आपको 1% भी ज़्यादा मिल जाता है, अगर वो 10% के एक्सपोजर के साथ, सो दैट पर्सन शुड बी कंटेंटेड। ही शुड नॉट एंटर विथ एन आइडिया कि मुझे FD में सिर्फ 5.5 बन रहा है और बाजार में लोग 40-40 कमा रहे हैं तो मैं कम से कम 20 तो कमा लूँ जी। दैट इज़ द फर्स्ट डेंजर साइन।
So if at all anybody who is hearing this show and he is feeling fear of missing out, please do not feel so. बाज़ार आपको मौके देगा, आपको आज भी पार्टिसिपेट करना है, आप आज पार्टिसिपेट करिए, लेकिन ये सिचुएशन पे मत करिए कि घर बार बेच के पैसा डाल दे रहे। देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आज वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था, कैश, करेज और क्राइसिस, ये तीनों एक साथ कभी नहीं आते। आज आपके पास कैश भी है, आज आपके पास करेज भी है, लेकिन क्राइसिस कहीं नहीं है। तो ये तीनों का मिलन एक साथ बहुत ज़रूरी है जी। और हर एसेट क्लास की एक साइकिल होती है। 2007 से लेके 13 रियल एस्टेट चलता रहा, बराबर है जी। 2013 से लेके 18-19 तक के गोल्ड के कोई रिटर्न नहीं थे, लेकिन 19 के बाद रिटर्न देने गोल्ड ने शुरू कर दिए, 20 के बाद जी। तो पूरे 5-6 साल का एसेट अपना उसना एवरेज जो था वो उसने कवर कर दिया। सेम इज़ द केस विद इक्विटीज़। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम दैट यू गिव टू ऑल द एसेट क्लासेस। सर वो जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अब उनके बारे में, जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं जी, और उनका पैसा रोज़ छोटा छोटा कमाई कर रहा है, बहुत कमाई कर रहा है, छोटा छोटा नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब कमा रहा है पैसा उनका। मतलब आज अगर देखो तो किसी का अगर 4 करोड़ रुपए बाजार में लगा है तो एक दिन का मूवमेंट उसके पोर्टफोलियो में 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए इस तरीके का आ रहा है। डे चेंज, सिंगल डे चेंज, सिंगल डे चेंज, सिंगल डे चेंज। मतलब पैसा 1% कमा के दे रहा है रोज, तकरीबन 1 से 1.5%, 1 से 1.25% कमा के दे रहा है। तो सर जब लोग तो सर महीने का उम्मीद करते हैं ये सब, लेकिन अगर एक दिन का कमा के दे रहा है तो अभी तो मतलब बहुत रफ्तार जो है बुल की वो खतरनाक लेवल पर है जी। लेकिन सर अब उन्होंने क्या करना चाहिए? क्या ये चलने देना चाहिए? नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, एसेट एलोकेशन को अपने ठीक करिए। अगर आप पहले 50%, 60% इक्विटी के लिए तैयार थे और आज बिकॉज ऑफ रैली वो इक्विटी कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो में नेचुरली 60 का बढ़ के 80 हो गया है बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट गेन, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को थोड़ा सेफगार्ड करिए और अपने वापस ओरिजिनल बैक टू स्क्वायर वन एसेट एलोकेशन पे आ जाइए। बाज़ार में से बाहर निकलिए, मैं ये नहीं बोल रहा, आप रहिए, इन्वेस्टेड रहिए बाज़ार में, लेकिन जो पैसा आज 80% बाज़ार में लगा हुआ है उसको टोन डाउन करके 60% पे लेके आइए, जो उसका ओरिजिनल लेवल था। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब ओरिजिनल लेवल पे आपने एंटर किया था तो आपने अपने एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए किया था। तो अब जब ये तेजी आ गई है तो उस एसेट एलोकेशन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बहाव में मत बहो। सो द आइडिया इज अपने एसेट एलोकेशन को ठीक करिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, रिवर्स मोड में जाइए जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली अपने प्रॉफिट को अलग अलग करें, क्योंकि बता के नहीं आएगा फॉल किस वजह से आएगा, लेकिन जब आएगा तो हो सकता है लोगों को फिर निकलने का मौका भी ना मिले या इच्छा भी ना हो। मौका मिले भी तो भी इच्छा ना हो। ये वेट करेंगे कि हाँ इसके पहले भी 2-5% गिरा था फिर ऊपर चला जाएगा, बैठे रहते हैं, लेकिन वो बाज़ार है, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है जी। जब बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे बाज़ार गिरना शुरू हो जाएगा, जब खरीदने वाले ज़्यादा शुरू हो जाएंगे तब बाज़ार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये आपसे एक आखिरी सवाल होगा और ये व्यक्तिगत रूप से आपसे सवाल होगा। मैं आपको एक अच्छे वक्त से जानता हूँ क्योंकि मैं आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज विथ यू सर। हर इंटरव्यू में आप लोगों को प्रोत्साहित करते आए हैं कि हाउ शेयर मार्केट इज़ वन ऑफ दोज areas of investing and gaining and earning big money, good money. आज सर over the period of time. बट सर आज आप थोड़े से खफा से लगते हैं, उदास से लगते हैं, क्या हुआ क्या? नहीं, खफा और उदास नहीं है राज। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट कि अब वो सिचुएशन आ गई है ना जहाँ पर हम लोग खुद भी अब उस असमंजस में आ गए हैं कि कैसे एक्सपेक्टेशन को मैनेज करें। ओके, बिकॉज वी हैव कम इन अ वेरी टाइट सूप। लास्ट ईयर के रिटर्न्स देख के अब लोग ऐसे कुछ लोग मिलने लगे हैं जो खुद अपनी स्कीम की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। वो हमको मैसेज करके पूछते हैं कि ये स्कीम्स कैसी रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए।
वो देख रहे एक फिल्टर लगा के कि लास्ट 1 ईयर में किसने रिटर्न सबसे अच्छे दिए जी। वो 5 फंड्स के नाम आ गए, किसी के 120% के रिटर्न है, किसी के 110% के रिटर्न है। उनको अब ये ऐसा लगने लगा है कि अब लास्ट ईयर 110 दे दिया था ना, तो अब बोले कि कितनी भी गिरी भी हालत में 40% तो दे ही देगा जी। दे हैव नॉट सीन द फेजेस वेयर इन इट कैन गो बाय -40 एज वेल। सो वो जो टिपिकल फेज है वो टिपिकल फेज डिफिकल्ट है। बाजार को लेके मैं भी बुलिश हूँ, मैं आज भी बुलिश हूँ, मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ जी। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। When you are moving from a $3 trillion economy to a $5 trillion economy and across the globe, अगर आप देखो तो जिन जिन इकोनॉमीज ने ये ट्रांजिशन स्टेज को पार किया है दे हैव बीन द मदर ऑफ द बुल रन्स। सो हो सकता है कि ये बुल रन अपने यहाँ पे भी रहेगा, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन अ गुड वे। कोविड इफेक्ट इज स्लोली गोइंग डाउन। हो सकता है अगर तीसरी लहर ना आए तो योर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी वेरी हाई विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर्स। लेकिन सर जानकारों का बोलना है कि कोविड अगर थर्ड वेव आती भी है तो उतना इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव बीन विद वैक्सीन नाउ, तो वो सब चीज़ों नहीं, दैट इज ओके। द आइडिया इज कि फर्स्ट लॉकडाउन में सबसे पहले इफेक्ट क्यों आ गया था राज, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन सबको घर पे बिठा दिया गया था दूसरे दिन से जी, एंड इट वाज अ नेशनल लॉकडाउन। ट्रू। सो पिन से लेके प्लेन तक सबका प्रोडक्शन बंद हो गया, सबका कंजम्पशन बंद हो गया, सिर्फ आपका आटा गेहूं दाल चावल और जो सब्जी भाजी है बस वही चल रही थी। तो दैट वाज अ मेजर शॉक, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, किसी ने कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया था। इट वाज अ काइंड ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट जिसको हम बोलते हैं जी। तो ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, उसका रिएक्शन बाजार के ऊपर ज़्यादा तेज आया। वहीं अगर आप उसको सेकेंड वेव के साथ में कंपेयर करो तो सेकेंड वेव में बाजार के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो लॉकडाउन्स भी लगे वो लॉकडाउन्स एक टिपिकल पॉकेट्स के अंदर लगे। इट वाज नॉट अ नेशनल लॉकडाउन। तो अगर कोई कंपनी के 5 जगहों पे प्लांट है तो 5 में से 3 प्लांट बनते हैं, लेकिन 2 प्लांट्स के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल के उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया और बाकी जगहों पे उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हाँ, तो इसलिए वो अर्निंग्स के ऊपर भी उतना प्रेशर नहीं आया। एंड अभी के डेट में अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू कम इन, एंड अगर ये अर्निंग्स इसी तरीके से चलती रही तो हो सकता है ये जो हमारा इंडेक्स है हो सकता है आपको 65,000 भी दिख जाए या उसके ऊपर भी दिख जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग इन टू डिसेंट वे, जहाँ पर वो रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। जैसे लास्ट आप कल का ही देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, जिसकी वजह से कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर आज 30% की भी तेजी देखने को मिली टेलीकॉम वाले। सो एंड मोर ओवर वी हैव इलेक्शंस ड्यू इन नेक्स्ट 2 years, बैक टू 2 to 3 years जी। अगले साल स्टेट इलेक्शंस है काफ़ी सारी जगहों पे, उसके बाद में नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होंगे। तो कहीं ना कहीं वेन एवर यू आर इन टू द लास्ट लेग ऑफ द इलेक्शंस तो सरकार की हरकत जो होती है ना वो तेज हो जाती है जी, बिकॉज दे हैव टू शो द रिजल्ट्स एंड दे आर लेफ्ट विथ लिटिल टाइम। सो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों के ऊपर जोर पड़ता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या दूसरे रिफॉर्म्स हो गए, ये सारी चीज़ों पे उनको डिलीवरी देनी पड़ती है। बहुत हो गया बोले बातों का टाइम, अब डिलीवर करना पड़ेगा जी। तो जैसे जैसे डिलीवरी पास आती जाएगी या डिलीवरी होती चली जाएगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट आपको नेचुरली स्टॉक मार्केट पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दैट विल ड्राइव द ग्रोथ। सो दिस इज नॉट एन एंड टू द बुल रन। आई एम नॉट सेइंग कि कल ही बाजार में कुछ हो जाएगा, बट अगर कुछ होगा तो वो किसी को बता के नहीं होगा। एंड सेकेंडली उसका होना या नहीं होना वो भी एक इवेंट अपने आप में एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है। आप पार्टिसिपेटेड रहो लेकिन थोड़ा कैलकुलेटेड रहो। पर सर थोड़ा सर वो हर्षद मेहता की लाइन है सर, रिस्क है तो इश्क है जी। लेकिन हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ था उस रिस्क है तो इश्क है के बाद वो भी तो पता है सबको। आज वॉरेन बफे को सब जानते हैं, वॉरेन बफे का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वॉरेन बफे की एक्चुअल वेल्थ कंपाउंड होना शुरू हुई थी जब उनकी एज 55 के ऊपर गई थी जी। एंड ही स्टार्टेड इन द एज ऑफ 14 जी, बराबर। तो 14 से लेके जो 55 की एज तक का जो टाइम स्पैन था उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो जो पीरियड था 41 ईयर्स का जी, जहां पर उन्होंने तिनका जोड़ जोड़ के उस कॉर्पस को बनाया जो कॉर्पस बाद में कंपाउंड हो सके जी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबको उसके बाद की कंपाउंडिंग वाली जर्नी दिखती है।
लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आज वो 90 के ऊपर बैठे हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन टू द वर्ल्ड। बस दैट 90 की एज में वो पहुंचना, उसके पीछे की मेहनत है 76 ईयर्स की। यहाँ हमारे यहाँ लोग ना 76 महीने देने को तैयार नहीं होते। सच बात। एंड दे वांट टू बिकम वॉरेन बफेट एंड दे वांट टू मेक क्विक मनी। सो दैट इज इटसेल्फ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और थोड़ा डर, थोड़ा प्यार। शेयर बाजार। सर आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, एक बार फिर से आपने हमको एडुकेट किया शेयर बाज़ार के बारे में। कुछ चीज़ें आप चेताना चाहते थे हमें, वो आपने चेता भी दी। जो बात आप बताना चाहते थे वो आपने बता भी दी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राज। अजय पटवारी सर से जब भी मुलाकात होती है तब शेयर बाज़ार के ऊपर में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इनपुट्स निकल कर आते हैं जो वाकई में एक पूरे के पूरे किस्म का एक वेल्थ इंसाइट होता है, जो उनके कंपनी का नाम भी है वेल्थ इंसाइट। वो हमें एक ऐसे दिशा पर ले जाने की कोशिश करते हैं हर बार, हर इंटरव्यू में, जहाँ पर हमारा नुकसान ना हो, हमारा फ़ायदा ही हो। इस बार का जो सजेशन है वो सेफ प्ले का है, पर ये सजेशन ये बिल्कुल नहीं है कि आप खेलें ना। आप खेलें, भरपूर खेलें, लेकिन इस बार द्रविड़ बनकर खेलें, क्योंकि हर बार आप विराट बनकर नहीं खेल सकते। विराट को भी कभी कभी द्रविड़ बनकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम एवरी मैच इज़ नॉट अ 2020। समटाइम्स यू हैव टू ऑल्सो एंजॉय द टेस्ट मैच, बिकॉज देन देयर इज़ द प्लेस वेर यू हैव अ फाइनल टेस्ट। आई होप समझदारों को इशारा समझ गया होगा। एक और इंटरव्यू कल शाम को 5 बजे होगा किसी और शख्स के साथ ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट न करें जहां से आपको रिटर्न्स मिलने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़े। सेफ तरीके से आप वेल्थ इंसाइट से जुड़ें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और ऐसी जगह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड्स वो कहते हैं ना कि सही है, म्यूचुअल फंड सही है। कल आपसे मिलते हैं, तब तक जिंदा रहें।